सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने ना यही कुछ दिन पहले, कल पता नहीं परसों, ये मैंने मूवी देखी थी इमरजेंसी। हालाँकि वो प पॉलिटिकल मूवी है, इंदिरा गांधी जी के ऊपर बनी हुई है। पर इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि उस जो वो मूवी है, उसने मेरी मेडिटेशन को कैसे इफ़ेक्ट किया, है ना? तो ये बहुत बारीकी वाली बातें होती हैं, ये कोई बताता नहीं। तो मैं आपको ना यहाँ पे खुल के बताता हूँ, क्योंकि नॉर्मली अगर हम कोई भी पॉपुलर संत देखते हैं, है ना? तो पॉपुलर जो संत होता है, जिसका नाम चलता है, वो कभी भी ये नहीं बताएगा कि उसने कौन-सी मूवी देखी और उसके साथ वो क्या इफ़ेक्ट हुआ ना? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सारी मूवीज़ देखते हैं, है ना? तो मैं आपको बड़ा खुल्लम-खुल्ला बताता हूँ, क्लियर कट बताता हूँ, क्योंकि मैं अभी इस साधना के मार्ग में हूँ, तो आप भी अगर साधना के मार्ग में होगे, तो ऑब्वियसली आप भी मूवीज़ देखते होंगे, वैसे तो सारे देखते हैं, सॉन्ग्स भी सारे सुनते होंगे ना? तो उनका क्या-क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। वैसे तो मैं आपको बात बताता हूँ कि मैंने मूवीज़ देखनी बहुत ही कम कर दी हैं, बहुत टाइम बाद मैं कोई मूवी देखता हूँ और ये मैंने यूँ ही देखी कि एक थोड़ी-सी एक मुझे ऐसा था कि एक थोड़ी ऑटोबायोग्राफी पता चल जाएगी, इंदिरा गांधी जी की थोड़ी बहुत ही, थोड़ा आइडिया सा हो जाएगा, है ना? और एक मुझे ये था कि इतने टाइम बाद मैं मूवी अगर देखता हूँ, तो मेरी वो मेडिटेशन पर क्या इफ़ेक्ट पाता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता। और तीसरी बात ये थोड़ी-सी फ़नी है, तो जैसे मैंने आपको पिछले कुछ दिनों से बताया था ना मैंने मोबाइल फ़ोन नया ले लिया है, तो इस मोबाइल फ़ोन में मैंने कोई मूवी नहीं देखी थी। तो मुझे ऐसा था कि चलो इसके साउंड टेस्ट भी हो जाएगा कि इसका मूवी एक्सपीरियंस क्या है। तो ये 3 बातें थी। तो अब मैं आता हूँ मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट ये है कि उसने मेरी मेडिटेशन पर कैसे इम्पैक्ट किया। तो देखो, सारी मूवी पॉलिटिकल थी, उसका स्पिरिचुअलिटी के साथ कोई लेना-देना नहीं है। वैसे एक बात बताऊँ, मैं ना शंबाला मूवी देखने वाला था एक्चुअल में। शंबाला मूवी मुझे ऑनलाइन मिली नहीं, ये मिल गई यूट्यूब पे ईज़िली, तो मैंने ये देख ली। हाँ, चलो हम वो पॉइंट पे आते हैं। तो पॉइंट ये है कि ये पॉलिटिकल मूवी थी ऑब्वियसली और इस मूवी में ना एक सीन था कि इंदिरा गांधी जी अपने आप को शीशे में देखते हैं, यानी कि जो जिनका किरदार निभाया है कंगना रनौत ने। तो वो शीशे में देखते हैं और उनको अपना चेहरा बहुत जैसे कि भूतों की तरह दिखता है, ऐसे व्हाइट-व्हाइट, क्योंकि उसने थोड़ी-सी गलती की होती है ना? तो वो गलती उसको खुद को उसके दिल को एहसास होती है। जब भी वो अपनी शीशे में रिफ्लेक्शन देखती है, तो उसे बहुत ही घिनौना-सा चेहरा दिखता है, डरावना-सा चेहरा दिखता है। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरी है या ये है या वो है। तो इसमें ना एक मैं उस सीन के बारे में इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि वो सीन ना थोड़ा-सा हॉरर लगता था। जैसे हॉरर मूवीज़ में होता है ना कि बंदा शीशे में दिखता है, तो शीशे में उसे एक भूतिया-सा चेहरा दिखता है और वो डर जाता है। तो वो कुछ ऐसा सीन था, कुछ हॉरर सीन था, ठीक है? चलो मैंने मूवी देख ली। पहले तो जब मैं मूवी देख रहा था ना मुझे रिपल्शन हुई, मुझे ऐसा लगा कि ये मैं बंद कर दूँ। लेकिन रिपल्शन बहुत कम हुई, क्योंकि इसमें पूरा खून-खराबा नहीं था, एक पॉलिटिकल स्टोरी थी। तो मेरा फिर थोड़ा-सा बन गया इंटरेस्ट, है ना? मैंने देख ली। तो फिर जब ये आया हॉरर सीन, ठीक है? अब हॉरर सीन तो आ गया। तो चलो ठीक है मैंने वो भी देख लिया। तो रात को जब मैं मेडिटेट कर रहा था ना, तो मुझे मेडिटेशन में, हालाँकि मैंने बहुत टाइम बाद कोई मूवी देखी थी, काफ़ी टाइम बाद मूवी देखी थी, बहुत ही कम मूवीज़ देखता हूँ और वो हॉरर सीन वो पता नहीं कहाँ से आ गया है, तो वो पॉलिटिकल मूवी थी। तो जब मेडिटेशन टाइम वो सीन रिफ्लेक्ट हो रहा था और मेरी मेडिटेशन भी इम्पैक्ट कर रहा था। यानी कि अगर बंदा काफ़ी टाइम बाद भी सारा कुछ अगर बंदे ने फ़िल्में देखना छोड़ दिए हैं, उल्टे-पुल्टे सॉन्ग्स सुनने छोड़ दिए हैं, हॉरर क्राइम्स तो बिल्कुल ही बंद कर दिए हैं, बाकी तो बहुत नेग्लिजिबल है। तो तब भी इसका इम्पैक्ट मेडिटेशन के टाइम में पड़ा। पर हाँ, हालाँकि ये बात अलग है कि जब मैं अपने ब्रेन वेव्स जो मैं एक छोटी-सी ईईजी मशीन आती है, म्यूज़ बोलते हैं उसे, तो अगर जब मैंने ब्रेन वेव्स वहाँ पे देखी, तो वहाँ पे उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया। फ़ॉर्च्यूनेटली, लकीली वहाँ पे नहीं आया। तो नहीं आया तो वो मेरे लिए एक बढ़िया बात थी। पर हाँ, अगर मैं फीलिंग्स के लेवल पे बात करूँ, क्योंकि मशीन तो मशीन है ना? अगर फीलिंग्स के लेवल पे बात करूँ तो हाँ, इम्पैक्ट आया। वो सीन कोई 10-15 बार रिफ्लेक्ट हुआ मेरे दिमाग में और उसने मुझे हल्का-सा डराया भी, हल्का-सा डर लगा, मुझे ज़्यादा नहीं लगा। हल्का सा डर लगा, ऐसा नहीं हुआ कि मेडिटेशन करते वक़्त मैं डर गया और मेरी आँखें खुल गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेडिटेशन बढ़िया हुई, लेकिन बीच-बीच में वो हल्की-हल्की डिस्ट्रैक्शन आई। तो नेट रिज़ल्ट ये है
कि अगर मेरी ब्रेन वेव्स, तो थोड़ी-सी मैं ब्रेन वेव्स के बारे में बताना चाहता हूँ आपको, कि जब मैं मेडिटेशन करता हूँ ना, तो कुछ टाइम बाद मेरे ब्रेन में अल्टर्ड स्टेट आ जाती है, मेरी सारी ब्रेन वेव्स हाइक कर जाती है, गामा वेव्स भी यहाँ तक मेरी बहुत बढ़ जाती है। तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा सिम्पटम है, इससे मैं बहुत अच्छी प्रोग्रेस मार रहा हूँ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, ठीक है? तो वो बिल्कुल अल्टर स्टेट हो जाती है। वो उस जो जिस मेडिटेशन सेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर भी वो अल्टर स्टेट आई, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं आई वहाँ पे। पर हाँ, उसने इम्पैक्ट किया फीलिंग्स के लेवल पे। तो मुझे फ़ील हुआ कि हाँ, शायद मैंने वो गलती करी, शायद मुझे वो मूवी नहीं देखनी चाहिए थी शायद। तो ना कभी-कभी फिर मुझे वो जो उनकी बात भी याद आ जाती है कि एक ब्रह्म कुमारी मिली थी बहुत टाइम पहले, है ना? वहाँ पे गया था, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, वहाँ पर नहीं गया था, वो मुझे ऑनलाइन मिली थी एक ब्रह्म कुमारी। तो उसने मुझे बोला था कि ऐसा उल्टा-पुल्टा कुछ भी नहीं देखना चाहिए। तब मुझे विश्वास नहीं आया, तो अब मुझे लगा कि ठीक है, ये बात वैलिड है, लॉजिकल है, क्योंकि मेडिटेशन को ऐसी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। तो फिर एक मुझे एक बुद्धिस्ट मंक की बात भी याद आई, है ना? जो मोनास्ट्री में रहते थे। तो उन्होंने कहा था कि हमारे ना पहले ये रूल्स होते हैं, फिर ये रूल्स होते हैं, फिर हमारे जो लास्ट वाले रूल्स फ़ॉलो करने होते हैं, उनमें से ये भी एक रूल होता है कि कोई भी नाच-गाना नहीं देखना। तो तब भी मुझे सुन के थोड़ा-सा ऑड लगा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि शायद ये भी लॉजिकल है। मेबी जब हम ये ऐसी चीज़ों को छोड़ देते हैं, तो हमारी माइंड की वो एक तरह से सफाई हो जाती है। क्योंकि ना मुझे हाँ, चलो बातें लंबी हो रही हैं, क्योंकि मुझे एक ना वो भी दिन याद है कि जब मैं पहले रात को मेडिटेशन करता था ना, तो मैं कर ही नहीं पाता था। तो मुझे डर लगने लग जाता था। तो अब मैं हैरान होता हूँ कि अब मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब मैं रात को मेडिटेशन करता हूँ, रोज़ करता हूँ, तो अब मुझे डर महसूस होता ही नहीं। तो शायद वो कहीं न कहीं वो डर था, वो कहीं न कहीं जो हम उल्टा-पुल्टा कंटेंट कंज़्यूम कर जाते हैं, तो उनकी वजह से वो डर क्रिएट होता है। और अब मैं बिल्कुल भी उल्टा-पुल्टा कंटेंट कंज़्यूम करता ही नहीं हूँ, नेग्लिजिबल है, जैसे मैंने कल मूवी देख ली, ऐसा नेग्लिजिबल है, तो उसकी वजह से देखो इम्पैक्ट भी आ गया। अगर मैं ज़्यादा देखूँगा तो ज़्यादा इम्पैक्ट भी आएगा। तो यानी कि दिमाग की सफाई रखना भी बहुत ज़रूरी है। चलो बहुत हो गया भई, आज तो मेरी बातें मुक खत्म नहीं होएँगी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल।